रघुवंशियों की शान सूर्यदेव, तुम्हें बार बार प्रणाम। तुम्हें दशरथ का प्रणाम। जिनके हृदय में अपने पूर्वजों की कीर्ति का पुरस्कार है, उनके लिए हर समय तुमका पुरस्कार है। जो मनुष्य अपने ऐशो आराम के लिए पूरी मर्यादा जाते हैं, वो सदा ही कष्ट पाते हैं। आप जैसे गुरु का हाथ होगा, वह कुल क्यों ना दुनिया में बात होगा। किंतु गुरुदेव ने जाने आज रात से मेरी तबीयत क्यों घबराई है। प्रतीत होता है मेरी ऊर्जा पर कोई मुसीबत आई है। मुझे भरम है मम पर जा पर, मुझे भरम है मम पर जा पर, बड़ा कोई के भीतर कौए चुगने उसी जगह पर एक सिंह ने कान लगाई जब गऊ ने शिवंग में पहुंची ले बछड़ों को साथ, उछल सिंह ने सारी गऊ में पकड़ी हाथों हाथ। अलग खड़े लेकिन पंजे से जालिम के नहीं रिहाई पाती। बछड़े रोते हैं, एक तरफ को माप रहा गया ना देख के मुझसे यूं गौओं का घाट। चला छुड़ाने समझ के उनको दुखिया और अनाथ,
खुल गई आंखें एकदम मेरी, हो गई बर्बाद। महाराज मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। चलिए हम उनके स्वागत के लिए चलते हैं। गुरुदेव आप भी हमारे साथ चलिए। महाराज यह दास आपको प्रणाम करता है। और सत्ता तेरे हाथ में है, दुनिया की शक्ति तेरे दरबार में है, आठों सिद्धि तेरे भंडार में है, सारा संसार तेरी कृपाण में है, परंतु तुझे दिखाई नहीं देता, अंधा बना हुआ है। मारा 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 अपनी प्रजा को। तू राजा है इसीलिए उनका मरना देख कोई प्रबंध न कर। सितम कर है सिंहासन को जो अपनी आन समझे है, लगाना आप मुद्दों को जो अपनी शान समझे है। रियाया का जो सेवक है अपने को महाराज समझे है, गरीबों की कमाई को ऐश का सामान समझे है। अरे उसे कहते हैं राजा जो कर्जों के दुख में मरता है, सुलाकर चैन से सबको जो खुद आराम करता है। मेरा कर्तव्य है पहला ऋषियों की आन की सेवा, करूंगा प्राण देकर भी उनके आन की सेवा। महाराज गौ ऋषियों की रक्षा का पूरा प्रबंध किया गया है। उनका हर तरह से ख्याल रखा गया है। अब नियम बनाए जा रहे हैं कि उन पर कोई अत्याचार न करे, उनका कोई अपमान न करे और उनके शुभ काम में कोई विघ्न न डाले। और राज्य प्रबंध मैं कहता हूँ यदि ऐसा ही राज्य प्रबंध चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें अपने राज्य से ही हाथ धोना पड़ेगा। कैसा अंधकार है, भक्त मर रहे हैं, मर्यादा टूट रही है, रघुकुल का नाम निशान मिटने जा रहा है, परंतु ध्यान नहीं देता। हे राज ऋषि क्या कारण है? क्यों अकुलाए से आए हो? क्यों रंगत भीति है की? क्यों क्रोधित हो कर पाए हो? किस दोष ने दोष दिया स्वामी? किस दुख के कारण हो गया तुम? किस बात की चिंता है मन में? क्यों शील भाव बिसराए हो? मैं दास सदा से चरणों का हूँ आज्ञाकार, कहो स्वामी किस दुष्ट ने तुमको कष्ट दिया? क्या इच्छा लेकर आए हो? महाराज क्या हुआ? कृपा करके कुछ बात तो बताइए। राजन क्या कहूँ, बहुत दुख होता है। आज प्रातःकाल मैं यज्ञ कर रहा था, इतने में अत्याचार हुआ। क्या अत्याचार हुआ? मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। ये हवन सामग्री हवन सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। बोलो बोलो न्याय के देवता, धर्म के अधिकारी, बोलो क्या यह न्याय नहीं? या तुम्हारी राज्य की सीमाओं से बाहर चला जाऊं? छोड़ दूं तुम्हारा राज्य को? अच्छा अब मैं वहीं रहूंगा जहां पापियों के सिर काट दिए जाते हैं और अधर्मियों को उचित दंड दिया जाता है। ठहरिए मुनिवर, कहाँ जाते हैं? जहां न्याय होता है
हम न्याय करेंगे, आशा नहीं। हम दंड देंगे, विश्वास नहीं। हमारी भुजाओं में बल है। कायला के लिए हम सौगंध खाते हैं। किसकी? मर्यादा की। मैं तुमसे दूर भाग गई। न्याय की। देखो देखो, कहीं बाद में पछताओ। मुनिवर, बोलो बोलो, वह कौन है जो हमारे हाथों मिटना चाहता है? नाम नाम है तारका के बेटे मरीच और बाहु। मुनिवर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज संध्या ढलने से पहले पहले उनको कदाचित जीवित नहीं छोड़ूंगा। पलट जाए जमीन टेक, ध्रुव नहीं बदल जाए, अजय शाम के सूरज सुबह को ढल जाए, शीतलता पानी से निकले या से गर्मी निकल जाए, मगर एकदम असंभव है इरादा मेरा टल जाए। ये तुम्हारी जरूरत नहीं, तो फिर किसकी जरूरत है? तुम्हारे बेटे राम और लक्ष्मण की। लोग के अत्याचारों से घबराया, हे रक्षा चीज जो तुमसे लेने आया। अपने बेटे राम लखन तो सौंप मुझे कुछ हिस्सों को, इसमें है कल्याण हर्ष पुण्य पाप तुम दोनों को। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, बोले बोले नादान नीरे, बोले बोले नादान नीरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है लो राज ताज समस्त सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी, सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु सोच कर वचन कहो, सुखी तुम्हारो वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आँखों के तारे हैं, बूढ़ी आँखों के तारे हैं। फिर राम लखन तो दोनों ही प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुखी धाम मेरा, कभी उसी का भी है कमारा है। जब घर का वही चांदना, जीवन का वही सहारा है। अच्छी नहीं इस अवसर पर नर नार, या तो साफ जवाब दो या कर दो मेरे
दशरथ बच्चों को आग में झोंकने से लाचार है। आश्चर्य है, रघुकुल का ऐसा हाल होने जा रहा है। सूर्य वंशियों की मर्यादा मिटने जा रही है। मुझे मालूम नहीं था कि महाराज दिलीप के घर खानदान में भी ऐसे लाल पैदा होंगे जो उनके नाम को मिट्टी में मिला देंगे। कहाँ गए वो ऋषि मुनियों की रक्षा करने वाले, गौ ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले? आज मैंने तुम्हारे पूर्वजों से सहायता मांगी होती तो वे अपनी जान भी कुर्बान कर देते, मगर तुमने तो रघुकुल की नाम और निशान को मिट्टी में मिला देने की ठानी है। अच्छा, अब तुम अपने बेटे को अपने पास ही रखो। अब ना मैं तुम्हारे पास आऊंगा और ना ही हाथ फैलाऊंगा। इस तरह नाराज होकर कहा जाते हैं। यह आप भी जानते हैं कि ये बच्चे बुढ़ापे की संतान है, इसलिए महाराज का इन्हें मोह होना स्वाभाविक है। फिर भी मैं उनको समझाता हूँ तथा राम और लखन के आपके साथ जुड़वाता हूँ। आप यह पूछते हैं कि मुनि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं बल्कि एक क्षत्रिय है। अगर वह चाहते तो उन राक्षसों को पल भर में मिटा देते। इसमें भी जरूर कोई भेद है, इसलिए आप मुनि विश्वामित्र जी को नाराज न कीजिए तथा राम और लखन को उनके साथ भिजवाइए। जी तो नहीं चाहता कि मैं अपने हंसों की जोड़ी को अपने नेत्रों से जुदा करूं, किंतु आपकी आज्ञा के सामने लाचार हूं। सुमन जी, आप जाओ और हमारे लाडले बेटे राम और लक्ष्मण को लेकर के आओ। और नीचे उतर गुड्डे लगा सीधा जमीन में भाई सही है मार मेरे लिए और तुम जो गाली दे रहे हैं, मैंने तो गाली एक बार नहीं दी। ये लाख ही बना दिए भैया को राम बन देखो लक्षण सारे में फिट हो रहे हैं। बेटा राम, देखो लक्ष्मण, ये मुनि विश्वामित्र जी हैं। आपको कुछ दिनों के लिए इनकी सेवा में जाना है और इनकी हर आज्ञा का पालन कर दिखाना है। कह दो पिताजी ऋषि संग जाना, ऋषि जी की सेवा में हमें लग जाना। कह दो पिताजी ऋषि संग जाना, ऋषि जी की सेवा में हमें लग जाना। पाटन लावे पितारी मात के, पाटन लावे पितारी मात के। हम बालक हैं क्षत्रिय जात के, हम बालक हैं क्षत्रिय जात के। जीवेंगे जो हाल मिलेंगे जो होगा पार जाना। हम बालक हैं काफी
में हम बालक हैं काफी बल में, राक्षस मारे ये बल छल में, राक्षस मारे ये बल छल में, रक्षा करेंगे यज्ञ पूरा पिताजी, राम आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करेगा, रघुकुल की मर्यादा का पूरा पूरा ध्यान रखेगा। मुनिवर के हुक्म को आपसे कम न समझूंगा। यदि इनकी आज्ञा पर मुझे जान पर भी खेलना पड़ा तो खेल जाऊंगा, किंतु रघुकुल की आन बान पर पट्टा नहीं लगने दूंगा। प्रभु याद रहे दोनों बालक मेरी आंखों के तारे हैं, इन्हीं पर जीवन नैया है। नाथ ये मेरे सहारे हैं, इन्हीं हंसों की जोड़ी पर अब बंधी आस इस रघुकुल की। बचाना दुनिया में राज अब आप इस रघुकुल की। छोड़ कर आराम सारे कुछ दिनों के वास्ते, अब करो कुछ काम ही योगी जनों के वास्ते। नाम से उज्ज्वल तुम्हारा सूर्य कुल का नाम हो, यश जगत में हो तुम्हारा और हमारा आशा पूर्ण हो।